नमस्कार दोस्तों, आज हम विकास और प्रभाव की 5 की पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि आपसे बात करने में मजा आ रहा है। मैं इसलिए भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पहले भी इस विषय पर बहुत सेशंस दे चुका हूँ, पर पहली बार कैमरे के सामने दे रहा हूँ। आजकल की ट्रेंड्स और मीडिया की दुनिया लगातार बदल रही है। आप सोच रहे होंगे मीडिया तेजी से बदल रहा है, अगर मुझे अपने सभा का विकास करना है तो मुझे बहुत कुछ करना होगा। मैं अकेले क्या क्या कर सकता हूँ, कब तक सिखाता रहूंगा? ये सवाल अक्सर उठता है। मेरी मानो, अगर तुम ये 3 चीजों को समझ लोगे तो बहुत आसानी से चेंज और अडेप्ट कर पाओगे। नंबर 1, टेक अ फ्रेश लुक एट एडवांसिंग टेक्नोलॉजी। जब भी कोई नई तकनीक आती है तो पहले उसे देखिए, इसमें क्या सीख सकते हैं। एक नया लाइट हो सकता है, नया कैमरा हो सकता है, कोई नया सॉफ्टवेयर हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये आप ही सीखे, आप अपने स्टाफ को सिखा सकते हैं। अभी हाल ही में मुंबई में एक ब्रॉडकास्ट एग्जीबिशन हुआ था। मैंने अपने हैदराबाद के टीम मेंबर को भेजा। मैंने उनसे कहा कि देखो क्या नया है, समझो, सीखो, और उन्होंने भी मुझे फीडबैक दिया। उसी तरह जब हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर साल एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, इन कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे नए स्पीकर्स को मौका भी देते हैं। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, सबको नई चीजें सीखती रहनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, इस मीडिया प्रोफेशन में अगर आपको लगता है आपने सब कुछ सीख लिया, आप आउटडेटेड हो जाओगे। आप जितनी नई नई चीजें हमेशा सीखते रहोगे, आप अपग्रेड होते जाओगे। जो लोग अपग्रेड होते हैं वो लोग आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक सभा की बात है, पास्टर्स टेक्नोलॉजी के तह तक नहीं जा पाएंगे, मगर अपने टीम मेंबर्स को इस काम में लगाना पड़ेगा। अपने टीम मेंबर्स से मिलकर उनकी प्रशंसा करके उनको सॉफ्टवेयर सीखने का, नई चीजों को सीखने का उनका उत्साह बढ़ाना जरूरी है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है रिव्यू योर मैनेजमेंट स्किल्स। आपको प्रबंध के कार्यों को भी देखना है। जैसे आपके पास बहुत बड़ी टीम नहीं है, छोटी सी सभा ही है। पहले एक मेंबर पर निवेश कीजिए, वो क्या रिजल्ट लाते हैं देखिए। उसी तरह आप मैनेजमेंट स्किल्स को रिव्यू कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। टीम को एम्पावर कीजिए। मैं अक्सर हमारे टीम के सारे रिपोर्ट्स मैनेजर को देने बोलता हूँ। सब कुछ मैं अकेले ही नहीं संभाल सकता हूँ। इस तरह आप अपने मैनेजरल स्किल्स को भी रिव्यू कर सकते हैं। मैं कुछ पास्टर्स को देखता हूँ, वो सब कुछ काम खुद से ही करना चाहते हैं। जिन सभाओं के प्रतिनिधि मेंबर्स को प्रतिनिधि बनाते हैं, वो सारे सभा आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। सो रिव्यू योर मैनेजमेंट स्किल्स। तीसरा, आपका कंटेंट बहुत क्रिएटिव होना चाहिए, और कंटेंट क्रिएटिव बनाने के लिए आपको 10 कंटेंट देखने होंगे, 10 प्रोग्राम्स देखने होंगे। क्यों ऑडियंस इनको फॉलो कर रही है, क्यों ऑडियंस इन्हें पसंद करती है, क्यों कुछ वीडियोस को बहुत सारे लाइक्स मिल रहे हैं, क्या कम्युनिकेट करना है, कैसे पैकेज करना है। हम संडे कंटेंट को वैसे ही यूट्यूब में डाल रहे हैं, पर ये संडे कंटेंट आपके सभा के लोगों के लिए था, ये याद रखिए। लेकिन YouTube एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। आपका कंटेंट शायद लोगों के इंटरेस्ट को मैच ना करे, इसलिए आपको अपना कंटेंट प्रोडक्शन प्रोसेस को, आपके कंटेंट को फ्रेश रखिए ताकि ऑडियंसेस को पसंद आए। ये किसके लिए कर रहे हैं, ये सब आप सोचोगे तो इम्पैक्टफुल रहेगा। मीडिया की दुनिया दिन ब दिन बदल रही है, सोचकर डरिए मत। मीडिया की दुनिया हमेशा बदलती ही रहेगी। अगर आप ये 3 पॉइंट्स को याद रखोगे तो अच्छा होगा। पहला, टेक अ फ्रेश लुक एट एडवांसिंग टेक्नोलॉजी। क्या नया है देखिए, अपने आप को एम्पावर कीजिए। दूसरा पॉइंट है, रिव्यू कीजिए अपने मैनेजमेंट स्किल्स को। तीसरा, कोई भी कंटेंट बनाते समय क्रिएटिव रहिए, और ये 3 पॉइंट्स को याद रखिए। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहा तो कितने भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है कि आपने आज कुछ सीखा है। हमें फॉलो करते रहिए।